हेलो दोस्तों। हेलो। दोस्तों। हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के क्लास 11th के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय, उसके हम परिचय कर चुके थे, परिचय उत्तर को कर चुके थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पे 3 होने वाला है, गलती से यहाँ पे 2 लग गया है, 3 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न उत्तर को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिए ताकि वो भी जुड़ सके। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक हम भी शेयर कर दे रहे हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है, इसको हम लोग शेयर कर दें उसके बाद। हाँ चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा प्रश्नावली 1 का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से समुच्चय है, यानी कि समुच्चय की पहचान करना है। उसके बाद कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि किस तरह से होगा उसके बारे में भी आप बतलाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। देखिए बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये समुच्चय है क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक जे से लिखाता है JANUARY, उसके बाद F से फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून लिखाता है, और एक जुलाई। ये 3 ही ऐसा महीना है जो कि वर्ष का ऐसा महीना है जिसके शुरू में जे आता है, यानी कि जो कि जे से शुरू होता है। तो ये समुच्चय है क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आप जाकर पूछिएगा कि वर्ष के महीनों का नाम बतलाइए जो जे से शुरू होता है, तो इन्हीं तीनों में से वो नाम लेगा। या जनवरी कहेगा और जून कहेगा और जुलाई कहेगा, यानी कि तीनों समुच्चय में से नाम लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये समुच्चय है। अतः लिखेंगे अतः समुच्चय है। समुच्चय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मान लीजिए, माना उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, इसके लिए माना ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा JANUARY जनवरी, फरवरी नहीं होगा, JUNE जून, JULAY जुलाई हो जाएगा। जो वर्ष का सभी महीना होता है उसमें जनवरी और जून और जुलाई ही आता है जो जे से शुरू होता है, जे से शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो गया, यानी कि प्रश्नावली 1 का आंसर इतना हो गया। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि समुच्चय की पहचान कीजिए कि समुच्चय है कि नहीं है, उसके बाद कहता है कि औचित्य दे दीजिए, आखिर क्यों समुच्चय है। तो हमने उदाहरण यहाँ पे दे दिया। जिस समय आपसे कह दे कि समुच्चय है या नहीं है, उस समय आपको बोले कि इसके बारे में बतलाइए किस तरह है कि नहीं है, तब उस समय उदाहरण देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, पहले का ही दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः समुच्चय नहीं है। अब समुच्चय नहीं है क्योंकि देखिए अगर आप किसी व्यक्ति से जाकर पूछिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे जाकर पूछिएगा
कि आप बतलाइए कि 10 सबसे भारत के जो 10 सबसे प्रभावशाली लेखक हैं उनका नाम। तो वो अपने अनुसार 10 प्रभावशाली लेखक का नाम रखेगा, और तीसरे व्यक्ति से पूछिएगा तो वो अपने अनुसार 10 प्रभावशाली लेखक का नाम बतलाएगा। जिसकी वजह से यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे उसका आंसर भी अलग अलग आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये समुच्चय नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा, अतः समुच्चय नहीं है। यहाँ पे एक नंबरिया में ही आपसे ही पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो ज्यादा इसमें लिखने वाला नहीं है, एक नंबरिया में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा है हमारा, तीसरा नंबर प्रश्न है इसी का, तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति से पूछे तो वो अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का नाम रख देगा, फिर दूसरे व्यक्ति से पूछिएगा तो वो अपने अनुसार 11 बल्लेबाजों का सर्वश्रेष्ठ जो उसके अनुसार लगेंगे उनका नाम रख देगा। तो यहाँ पे बस व्यक्ति के अनुसार यहाँ पे जो आंसर आ रहा है अलग अलग आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो होगा, यहाँ पे ये सब समुच्चय जो होगा, यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। हमने आपको बताया क्यों समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं विश्व में। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिए। ठीक है, और आपको यदि ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो ज्वाइन कर दिया जाएगा 80 92 49 51 और 30। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ओनली मैसेज व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करके हाय हेलो 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 लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा ग्रुप में ऐड होना है, ग्रुप लिख दीजिएगा तो हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित, ये तो हेडिंग हो गया। उसके बाद है हमारा चौथा नंबर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए मान लीजिए आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ेंगे तो देखिए आपके जो क्लास में बच्चे होंगे वो निश्चित तौर पे होंगे। मान लीजिए कि इसमें 10 बच्चे हैं तो कोई भी आएगा व्यक्ति, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 10 बच्चे कौन कौन से हैं बतलाइए, तो उन 10 बच्चे को आप बतलाइएगा कि ये है नाम रख करके बतलाइएगा, या किसी तरह से बतलाइएगा कि इतने इतने हमारे बच्चे जो है कक्षा में है। तो इसका मतलब ये जो है किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं बदल रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब लिखेंगे अतः समुच्चय है। अब समुच्चय क्यों है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर मान लो आपके क्लास में 10 बच्चे हैं तो कोई भी आएगा तो ये नहीं कहेगा इसमें 11 बच्चे हैं 9 बच्चे हैं, नहीं कहेगा, सिर्फ वही कहेगा जो जिसमें बच्चे हैं। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, पहले व्यक्ति के लिए 10 बच्चे थे और वो दूसरा व्यक्ति उसी समय है तो वो भी कहेगा कि हाँ 10 ही व्यक्ति है, ऐसा नहीं बोलेगा कि यहाँ पे 11 व्यक्ति है या 9 व्यक्ति है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है समुच्चय है। अब चलिए बात करते हैं आगे। कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम का मतलब है 1 से लेकर 99 तक, यानी कि देखिए 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 100 से कम, यानी 100 से कम का मतलब कि 100 को छोड़ करके, यानी कि 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए आपसे अगर कोई पूछ दे तो कहिएगा कि 1 से लेकर 99 तक। अगर दूसरे व्यक्ति से भी कोई पूछेगा तो भी 1 से 99 तक ही बतलाएगा, इससे आगे नहीं बतलाएगा या दूसरा नहीं बतलाएगा, 1 बतलाएगा 2 बतलाएगा 3 अनंत, यानी कि 99 तक हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं बदल रहा। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण लिखने वाला है तो यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पे माना ए, समुच्चय का नाम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है 100 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 डैश डैश करके 99 तक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया चौथा का। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे कितना नंबर था, पांचवा था। ये अब छठा देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। देखिए यहाँ पे प्रेमचंद्र है जो लेखक है, अगर मान लीजिए वो 50 बुक लिखे और उनका निधन हो गया, निधन यानी मृत्यु, निधन हो गया,
तो उसके बाद अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा जो जानता रहेगा कि उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, तो वो कभी भी मान लीजिए 50 लिखे हैं तो अभी हमेशा 50 नहीं बतलाएगा। और दूसरे यानी कि तीसरे व्यक्ति से भी पूछिएगा तो वो भी 50 बतलाएगा, जब उसको ज्ञात रहेगा ना, तो गलती ज्ञात रहेगा तो गलती बतलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फिक्स है, मान लीजिए 10 पुस्तक या 50 पुस्तक लिख करके उनका निधन हो गया है तो वो हमेशा 50 पुस्तक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक की बात करा जाए तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है यहाँ पे सॉरी 0 -1 -2 और इधर 1 जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सम पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक, तो यहाँ पे 2 4 और 6 8 डैश डैश अनंत तक जो 2 से विभाजित हो जाएगा वही हमारा सम कहलाता है। अब पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण अंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा समुच्चय होगा। क्यों समुच्चय होगा? क्योंकि आप किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो वो बतलाएगा कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ऐसे करके अनंत तक जहां तक संख्याएं बनेंगी वहां तक में जो 2 से विभाजित हो जाएगा वो हमारा सम पूर्णांक कहला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए अतः लिखेंगे, अतः समुच्चय है, समुच्चय है। जब समुच्चय है, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो उदाहरण के लिए अगर लिखते हैं उदाहरण, तो देखिएगा माना ए बराबर हमारा हो जाएगा सम पूर्णांक का मतलब 2 4 6 8 डैश डैश करके अनंत तक। ठीक है, ये रहा हमारा 7 नंबर का उत्तर। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको पिन मिल जाए, पिन जो है चैट में मिल जाएगा, पिन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा 80 92 49 51 30। हेलो लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। नहीं तो लिख दीजिएगा ग्रुप GROUP, अपना क्लास लिख दीजिएगा क्लास। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए आप पढ़ रहे हैं इस अध्याय को, तो मान लीजिए, मान करके चलते हैं, मान लीजिए इसमें 10 प्रश्न है। अगर आपका साथी भी पढ़ेगा तो वो भी 10 प्रश्न ही देखेगा, इसमें 10 प्रश्न उसको भी मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको भी मिलेंगे, यानी कि दोनों के लिए समान मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा समुच्चय है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः समुच्चय है, समुच्चय है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पे देखिए खतरनाक जानवर सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई शेर को खतरनाक मानता है, शेर, कोई बाघ को मानता है, यानी कि 2 व्यक्ति से पूछिएगा, कोई मान लीजिए कि शेर को मानता है, 10 जानवर, मान लीजिए कि खतरनाक जानवर का मान लीजिए 5 नाम पूछ रहे हैं, तो पहले व्यक्ति ने दूसरा बतलाया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा बतलाया, जिसको जितना ज्ञात था उसने उतना अपने अनुसार खतरनाक जानवर बतलाया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सब व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समुच्चय नहीं है। देखिए ये 1 नंबर में ही प्रश्न आएगा, इसमें 2 नंबर 5 नंबर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, इसमें सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा नंबर में आएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ज्यादा नंबर में आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सुनाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ जी, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि मान लीजिए ए जो दिया है, समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे देखिए निश्चित समुच्चय दिया है। उसके बाद कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जो समुच्चय में रहता है उसके लिए इसका भी उपयोग होता है, और जो समुच्चय में नहीं रहता है उसके लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का, यानी कि समुच्चय में उपस्थित नहीं है।
तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर में आइए, एक नंबर में आइएगा तो 5, 5 समुच्चय ए में यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब 5 तो इसमें है, इसका मतलब बिलोंग्स टू का यूज होगा। यहाँ पे थोड़ा मोटा कर ले इसको, थोड़ा मोटा, हाँ देखिए यहाँ पे होगा बिलोंग्स टू का यूज। और वहीं दूसरा नंबर प्रश्न देखें तो 8, 8 इस समुच्चय में नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग होगा। अगर 0 की बात करें तो 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 4 है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और वो भी वही हमारा ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न में आएगा, सब्जेक्टिव में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। थोड़ा नेटवर्क इशू हमको लग रहा है कि चल रहा है। हाँ जी, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक जरूरी है। आप लोग लाइक करिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, और फिर हम आपको हमेशा बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ चलिए, 2 नंबर प्रश्न हम लोग का हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि लिखिए चाहे व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस समुच्चय को, ये हमारा है जो, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, और जो हम लोग लिखने वाले हैं रोस्टर रूप। यदि देखिए अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप लोग देखिएगा तो आपको सभी वीडियो पीछे जो जितना पढ़ाए हैं उसका मिल जाएगा। और हम देखिए, हम आप लोगों को इस तरह पढ़ा देना चाहते हैं, इस तरह बतला देना चाहते हैं कि आप अगर देखें हमारी वीडियो, उसके बाद आप किसी बच्चे को समझा पाए, वैसे हम आप लोगों का प्रयास कर रहे हैं बतलाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग के यदि भाई बहन छोटे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को 10th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, और अपने भाई बहन को उससे जोड़ सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक नंबर है हमारा a इक्वल टू x, जबकि x एक पूर्णांक है और -3 से छोटा है, x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यानी कि देखिए, इसको एक नंबर को अगर हम लोग रोस्टर रूप में लिखना चाहें, एक नंबर को, तो देखिएगा क्या आएगा। एक नंबर को a बराबर हो जाएगा, देखिए एक नंबर का ये हल है। ठीक है, वो क्वेश्चन है एक नंबर और इसका हल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट का समय, इसको थोड़ा मिटा दें, हम सीधा करके लिखते हैं। a बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए x यहाँ पे 3 और 7 के बीच में हमको चाहिए, और वो भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के पहले आता है -2, उसके बाद आता है -1, उसके बाद आता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 7 नहीं लेना है और -3 नहीं लेना है। जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह होता उस समय हम लोग -3 भी लेते और 7 भी लेते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, -1, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो है इसी में का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहाँ चला गया अभी, 1 मिनट। हाँ, अब चलिए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाइएगा जब अबाउट सेशन में तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़िएगा। इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सअप करिएगा 80 92 49 51 30। कॉल नहीं करिएगा, हम आप लोगों को PDF पैड यानी कि PAID पैड यानी पैड कोई पैसा लेकर नहीं देंगे, इसीलिए वो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा, और आप लोगों को फ्री में मिलेगा, इसका PDF आप लोगों को फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैंपियन भारतवर्ष सर्च करिएगा, चैंपियन भारतवर्ष ऑफिशियल, तो उस समय आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF फ्री में मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए।
अगर देखिए प्रश्न यहाँ पे 10th क्लास का भी टाइम होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, 2 नंबर का हल लिखेंगे हल, और 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है x, जबकि x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, जो x है 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। 6 कभी नहीं होगा क्योंकि 6 से कम यहाँ पे बोला है, तो इसका हो जाएगा माना b यहाँ पे दिया है तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रहा दूसरा, यानी कि 3 का दूसरा नंबर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न, c इक्वल टू एक्स, जबकि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका अंकों का योग 8 है। देखिए यहाँ पे 2 अंकों की ऐसी संख्या है, देखिए 2 अंकों की संख्या यहाँ से देखिए 10 से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है और 99 पर जाकर खत्म हो जाती है। 2 अंकों की संख्या जो होती है शुरू होती है कितनी से, 10 से, और वो 99 पर जाकर शुरू हो जाती है प्राकृत संख्या। और वो भी देखिए प्राकृत संख्या में लिमिट लगा दिया है कि हम लोगों को क्या चाहिए, वैसी संख्याएं चाहिए जिसको जोड़े तो हमारा जो मिले वो हमारा कितना मिले, 8 मिले, दोनों संख्याओं का योग हमें 8 मिले। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका हल यहाँ पे तीसरा का हल देखेंगे तो यहाँ पे c बराबर हमारा हो जाएगा 2 और 6 को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे किसको, हमें चाहिए दोनों का योग कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो देखिए 17 1 और 7 8 होता है 17, सबसे पहला अंक 17 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अंक हम आ जाएगा, उसके आगे जाइएगा तो 26 मिलेगा, 2 और 6 8 होता है। उसके बाद देखिए और बाद हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 3 और 5 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 3 और 5 8 होता है। फिर आ जाएगा 44, 4 और 4 8 होता है, 44 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 3 5 53, सॉरी 35 हो गया है तो यहाँ पे 53 आ जाएगा, 53 5 3 5 3 8 होता है। ठीक है, 53 हो गया। उसके बाद 2 6 बोले हैं और इसी को उल्टा कर दिए तो 62 हो गया, 62 हो जाएगा, 62 घुमा दिए। फिर यहाँ पे 6 2 हो गया, 3 5 3 भी हो सकता है तो 5 3 तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, और एक साथ दिए हैं तो 7 1 भी हो सकता है, 71 7 1 8 होता है, एक और 1 7 8 होता है। ठीक है, और एक तो स्वयं 80 है, 80 होगा 80, क्योंकि 0 और 8 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसे मिटाते हैं, ये थोड़ा हो गया है कुछ अजब टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसे मिटाते हैं क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ भी देना है। और देखिए यहाँ पे हो गया हमारा रोस्टर रूप तैयार हो गया, यानी कि आंसर हो गया यहीं पे। ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चौथा 4 नंबर प्रश्न हल करेंगे, हल और कितना को, 4 को, और लिखेंगे यहाँ पे डी दिया है, डी बराबर लिखेंगे। देखिए x, जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 से जो संख्या 60 का भाजक है, यानी कि वैसी संख्या बतलाइए जो 60 को जिससे भाग दिया जाए तो 60 हमारा पूर्ण रूप से कटे और वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। मान लीजिए 2 है तो 2 से कटे और 1 से कटे, यानी कि वैसी संख्या बतलाना है जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो और जो 60 को विभाजित करती हो। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 60 कटेगा, 3 हो जाएगा, 4 40 4 5 20 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 2 60, 10 हो जाएगा, 10 6 60, फिर 12 हो जाएगा, 12 5 60, फिर 20 3 60 हो जाता है, फिर 30 दूना 60 हो जाता है और 60 एकम 60, यानी कि इतना संख्या से वो पूर्ण रूप से कटेगा। ठीक है, ये रहा हमारा 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। ये रहा हमारा 3 नंबर का प्रश्नावली 1 का 4 नंबर, 3 का 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा है फटाफट से लाइक कर दीजिए आप लोग।
यहाँ पे देखिए ये जो है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा इसको समझिए। सबसे पहले इतना तो हमारा जो है डी, इसको थोड़ा अलग करते हैं आपसे, क्योंकि हम गलत जगह पर लिख दिए हैं लेकिन लिखे हैं सही, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओ यार एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ तो देखिएगा इसमें कह रहा है डी नंबर में एक अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित करती है। देखिए ये संख्या जो है जितना हम लिखे हैं सब 60 को विभाजित करेगी, लेकिन हम लोग को वही संख्या लिखना है जो अभाज्य हो। तो देखिएगा कलर चेंज करते हैं इसके लिए, हम आपको ऐसे समझा देंगे कि आप लोग दोबारा से पढ़ा सकिएगा, इसे समझिए आप लोग। लेकिन आपको लोग को ध्यान से पढ़ना होगा और समय समय पे हम जब आ रहे हैं तब आना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, उसके बाद देखिए 12 नहीं है, 20 नहीं है, उसके बाद कोई भी नहीं है, यानी कि 2, 2, 3, 5 ही आंसर में आएगा, 2, 3 और 5 ही आंसर में आएगा, 2, 3 और 5 ही आंसर में आएगा। तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा 2, 3, 5, यहाँ पे इतना ही आंसर हो जाएगा, ई वाला नहीं होगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्यों नहीं मिटा दे, क्योंकि ये समझने योग्य है। इसको अगर गलती से कोई उतार लेगा तो कोई देखेगा तो कहेगा मास्टर गलती बतला दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर देखते हैं। पांच नंबर हमारा प्रश्न है। यहाँ पे 5 नंबर कह रहा है E बराबर TRIGONOMETRY, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द में सभी अक्षर का समूह, सॉरी समुच्चय। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 का हल लिखेंगे तो E बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए जो शब्द पहला T है तो T कोमा लिख देंगे, उसके बाद R है तो R कोमा लिख देंगे, फिर I है तो I कोमा लिख देंगे, G है G कोमा लिख देंगे, O है O कोमा लिख देंगे, फिर N है N कोमा लिख देंगे। लेकिन फिर दोबारा से O आ रहा है, O कोमा फिर नहीं लिखेंगे, O दोबारा से नहीं लिखेंगे। जो चीज रिपीट होगा कोई भी मीनिंग में उसको हम लोग दोबारा से नहीं लिखेंगे, यानी कि O को दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर M आएगा, M कहीं पे नहीं लिखे हैं, इसका मतलब M लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे E आ रहा है, जो कि यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, कहीं पे लिखे हैं काजी जी नहीं लिखे हैं जी, तो E हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे E भी हो जाएगा। और जब T आएगा तो T यहाँ पे देखिएगा T पहले से लिख दिए हैं और R भी लिख दिए हैं और एक Y बचा है, तो यहाँ पे इसका जो रोस्टर रूप हो जाएगा इतना ही हो जाएगा आंसर, यानी कि जो रिपीट हो रहा है लेटर उसको नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर, यहाँ पे प्रश्न आज का जो लास्ट नंबर, क्योंकि आज हम लोग 3 क्लास करेंगे, थोड़ा लेट हो गए थे तो हम लोग आधा घंटा का कहीं क्लास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास का भी क्लास लेना है, वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई तक हो गया। एफ देखिए, सॉरी एफ यानी कि 6 नंबर देखिए, यहाँ पे 6 का हल कर रहे हैं, एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बी तो है, बी कोमा हो जाएगा, ई भी है, ई कोमा हो जाएगा, टी है 2 बार तो 1 कोमा टी हो जाएगा, यानी कि 1 बार टी को लिखेंगे 1 बार नहीं लिखेंगे। फिर ई लिख चुके हैं, ई को भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो गया, इसका आंसर यहीं पे हो गया आंसर। तो देखिए आज हम लोग देखे हैं कितना प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न में कितना था, 9 गो प्रश्न था, 2 नंबर प्रश्न में कितना प्रश्न था, 5-6 गो था पहले से, यहाँ पे कितना था। और ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कभी कभी आ सकता है ये वाला रोस्टर रूप वाला थोड़ा 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन था, 1 नंबर में 9 क्वेश्चन था, और इसमें कितना क्वेश्चन था जी, लास्ट वाला में कितना क्वेश्चन था, 1 मिनट हम देख ले रहे हैं, 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आज हम लोग को 2 क्वेश्चन कर चुके, 6, 6, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 कितना होता है, 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आज। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव ये था, समझिए ऑब्जेक्टिव था ही, ठीक है। तो जिसने भी लाइक नहीं करा है आज लाइक कर दीजिए लोग, आज समय पे आइए आप लोग, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब SEBSCRIB सब्सक्राइब और LIKE लाइक बटन प्रेस करिए और अच्छा सा कमेंट भी करिए, कमेंट भी करा कीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।